माननीय बहन जी ने जो सपना लेकर के चल रही हैं, जो अपने महापुरुषों के संकल्पों को लेकर के चलने का काम कर रही हैं, निश्चित रूप से साथियों वो मिशन हमारे तमाम जिम्मेदार साथियों ने बताने का काम किया। काफी विस्तार से आदरणीय डॉक्टर बलराम साहब ने हम सभी लोगों को उस बातों का एहसास कराने का काम किया है जिसके लिए हम लोग एमपी एमएलए तो बाद में बनने का काम करते रहेंगे, नहीं तो सामाजिक पीड़ा है, जो आर्थिक मुक्ति आंदोलन है, उसे हम लोग पूरा करने का काम करें। देश के भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पूरा पैठ के साथ साथ आरक्षण के साथ साथ हम देशवासियों को जिनकी उम्र 21 साल हो गई, ऐसे सभी लोगों को एक वोट देने का अधिकार दिया। उसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मंशा थी कि हमारे दबे कुचले समाज के लोग, हमारे पिछड़े समाज के लोग, हमारे अकलियत समाज के लोग, हमारे देश में सताए गए लोग, जातियों के आधार पर बंटवारे किए गए लोग एक दिन एक हो जाएंगे और एक होकर के अपने वोट का प्रयोग करके इस देश का अपराध बनने का कांशीराम साहब आए, जिन्होंने देश में घूम घूम करके नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दुआ दे के ही कहते हैं, ऐ बहन जी तुम्हारी उम्र हो 1000 बरस, ऐ बहन जी तुम्हारी उम्र हो 1000 बरस, ऐ बहन जी तुम्हारी उम्र हो 1000 बरस। आज आजमगढ़ की सरजमी पर जैसा कि साथियों आप सब लोग विदित हैं कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में माननीय बहन जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ तमाम संकल्पों के साथ मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। उसी की कड़ी में आज हमारे आजमगढ़ जनपद में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में अपनी उन मसीहा का जिन्होंने पूरी जिंदगी हमारी आपकी बेहतरी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए, मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए तथा साथ ही साथ बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, पुरुषों, महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाने के लिए पूरा समर्पित कर दिया। ऐसी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर कुछ कहने से पहले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, भारतीय संविधान के निर्माता, हम सबके भाग्य विधाता, परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बानसेफ, DS4, BBF और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जननायक, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब के साथ साथ सर्व समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिन लोगों ने आपकी और हमारी बेहतरी के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया है, ऐसे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए साथ ही साथ आज जिस मसीहा का जन्मदिन है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही, आयरन लेडी, न्याय की देवी, संसद की शेरनी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पूरे देश में वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया, उस वोट की कीमत को पूरे देश में घूम घूम करके बताने वाले मान्यवर कांशीराम साहब की मात्र एक उत्तराधिकारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घायु होने की कामना करते हुए, उनकी नीतियों रीतियों में विश्वास रखते हुए, मेरे साथियों, आज मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को पूरे मंडल की तरफ से पूरे किया। मेरे साथियों, मैं आपके बीच में बहुत लंबी चौड़ी वार्ता नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आज आपसे अपील करना चाहता हूं, अगर आप सभी लोग माननीय बहन जी के जन्मदिन पर आए हैं, जो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके बारे में भाई हमारे सुशील सिंह जी ने बताया कि विधानसभाओं के अंदर हम लोग चल करके निरीह लोगों को कुछ न कुछ दान करने का काम करेंगे। हमारे माननीय विधायक पप्पू आजाद जी ने बताया कि हम सभी लोग आज संकल्प लेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए
की कमी न पड़े, हम लोग माननीय बहन जी के जन्मदिन को आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में भी मनाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ आज संकल्प लेकर के जाएंगे कि आज के बाद से अगर हम चाहते हैं, क्योंकि साथियों माननीय बहन जी ने जो सपना लेकर के चल रही हैं, जो अपने महापुरुषों के संकल्पों को लेकर के चलने का काम कर रही हैं, निश्चित रूप से साथियों वो मिशन हमारे तमाम जिम्मेदार साथियों ने बताने का काम किया। काफी विस्तार से आदरणीय डॉक्टर बलराम साहब ने हम सभी लोगों को उस बातों का एहसास कराने का काम किया है जिसके लिए हम लोग एमपी एमएलए तो बाद में बनने का काम करते रहेंगे, नहीं तो सामाजिक पीड़ा है, जो आर्थिक मुक्ति आंदोलन है, उसे हम लोग पूरा करने का काम करें। साथियों निश्चित रूप से मैं सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि बड़े भरोसे के साथ इस देश के भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पूरा पेड़ के साथ साथ आरक्षण के साथ साथ हम देशवासियों को जिनकी उम्र 21 साल हो गई, ऐसे सभी लोगों को एक वोट देने का अधिकार दिया। उसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मंशा थी कि हमारे दबे कुचले समाज के लोग, हमारे पिछड़े समाज के लोग, हमारे अकलियत समाज के लोग, हमारे देश में सताए गए लोग, जातियों के आधार पर बंटवारे किए गए लोग एक दिन एक हो जाएंगे और एक होकर के अपने वोट का प्रयोग करके इस देश का अपराध बनने का काम करेंगे। लेकिन मेरे साथियों वो काम नहीं हो पाया। वो काम जब अधूरा था, हमारे देश में दूसरे महापुरुष माननीय कांशीराम साहब आए, जिन्होंने देश में घूम घूम करके नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नेता देने का काम करेगा। लोगों ने सोचा कि आप तमाम फ्रॉड बोलने वाले आते हैं, ये भी फ्रॉड बोल करके चला जाएगा। लेकिन मेरे साथियों इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।